हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्य क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्शन। तो इस वीडियो में हम अपनी इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो शुरू कर रहे हैं। तो जो आपके इंग्लिश ग्रामर में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, कंजक्शंस हैं, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके वो सारे हम एक एक करके कवर करेंगे। तो ये जो पूरा कोर्स होगा वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होगा। तो ये वीडियो जो है पहला टॉपिक है आपका इंग्लिश ग्रामर का। तो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे यूपी टेट है, डीएसएसपी है, और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है किसी स्टेट लेवल का, जैसे हरियाणा एसएससी का है, जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है, चाहे वो एसएससी है, यूपीएससी है, कोई भी एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो आज का क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। कंजक्शंस के कुछ रूल्स हैं कि किस तरीके से किस कंजक्शन के साथ कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, या किस कंजक्शन के साथ क्या यूज़ किया जाता है और क्या यूज़ नहीं किया जाता, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन क्या है? जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंस को क्या है, जॉइन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है उसको कंजक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, पहला एग्जांपल है एंड। जैसे हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल 1 में आप देख सकते हो, सीता एंड गीता हैव कम। यहाँ पर मैंने क्या किया, दो वर्ड्स को जोड़ा है, सीता और गीता, तो मैंने यहाँ पर एंड का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो एंड वर्ड क्या हो गया, वो कंजक्शन हो गया, क्योंकि उसने क्या, सीता और गीता को ज्वाइन किया है। जैसे उसके बाद है बट। बट के लिए एग्जांपल में मैंने दिखाया है, ही इज़ पुअर बट हिज करेक्टर इज़ गुड। वह गरीब है लेकिन जो उसका चरित्र है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो है बट ने दो सेंटेंसेस को ऐड किया है। आप देख सकते हो, बट से पहले एक सेंटेंस है हमारा, ही इज़ पुअर, और बट के बाद एक और सेंटेंस है, हिज करेक्टर इज़ गुड। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बट का इस्तेमाल किया गया, तो बट यहाँ पर क्या है, कंजक्शन। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है, मिस्टर राकेश इज़ इल देयर फॉर ही हैज़ नॉट कम। कि मिस्टर राकेश जो है बीमार है इसलिए वो नहीं आ सकते। तो यहाँ पर जो देयर फॉर का इस्तेमाल किया गया है वो भी यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया गया है। यानी जब दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस या दो मीनिंगफुल वर्ड या फ्रेजेस को इस्तेमाल जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन शब्दों को, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शंस बोलते हैं। अब कंजक्शंस के कुछ रूल्स होते हैं, वो हमने पढ़ने हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कंजक्शंस के क्या क्या रूल्स होते हैं, यानी किस कंजक्शन के साथ कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है, और कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी आपको याद रखना है। जैसे रूल नंबर 1 डिस्कस करते हैं हम। इसमें सबसे पहले बात और कर रहे हैं हम आइदर की। आइदर शब्द जब भी किसी भी सेंटेंस में आ जाएगा तो हमेशा आइदर के साथ और का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, आइदर और नाइदर नोर, आपको इस तरीके से याद रखना है। दो रूल हैं हमारे पास। रूल नंबर 2 क्या है, नाइदर के साथ हमेशा नोर का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, एन से स्टार्ट है तो यहाँ पर एन आएगा, यानी नाइदर नोर, आइदर और। ये दो रूल हैं, आपको याद रखने हैं कि हमेशा आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी आइदर के साथ नोर का इस्तेमाल नहीं किया जाता और नाइदर के साथ और का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, ही इज़ आइदर इंटेलिजेंट नॉर होनेस्ट। अब यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वर्ड आइदर, तो आइदर के साथ इन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल कर लिया, नोर, लेकिन ये हमारा यहाँ पर गलत है। यहाँ पर नोर नहीं आएगा, यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, और। ही इज़ आइदर इंटेलिजेंट और होनेस्ट। सेकंड एग्जांपल आपका क्या है, आइदर यू नोर यूअर फ्रेंड वॉज देयर। तो यहाँ पर भी सेंटेंस में क्या है, आइदर यूज हुआ है। तो जहाँ पर आपने देख लिया आइदर यूज हुआ है, वहाँ पर आपको आइदर के साथ और शब्द का इस्तेमाल करना ही करना है। तो यहाँ पर जो नोर की जगह आप किसका इस्तेमाल करोगे, और का इस्तेमाल करोगे। तो ये इस तरीके से जो है आपसे पेपर में पूछा जाएगा, आप कोई सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे इसमें कहाँ पर एरर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस पार्ट में एरर है, यहाँ पर नोर की जगह और आएगा। जैसे थर्ड एग्जांपल है, एक और चीज़ है कि आइदर के साथ और का इस्तेमाल तो होता ही है एक बार, लेकिन और का दो या दो से तीन बार भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आप सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर 3, इसमें ये क्या कह रहा है,
ही गेव मी आइदर ए पेन और ए पेंसिल और मोबाइल। तो यहाँ पर और का इस्तेमाल जो है एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। तो आइदर के साथ जब भी हमें कोई इस्तेमाल करना है और का, तो वो एक से ज़्यादा बार भी यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया, ही गेव मी, आइदर का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, तो हमें पता है कि आइदर के साथ और तो आएगा ही। तो और ए पेंसिल और मोबाइल, क्योंकि 3 वस्तुएं थी तो यहाँ पर हमने 2 बार और का इस्तेमाल किया। ऐसे ही नाइदर के साथ है, नाइदर के साथ नोर का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा वस्तुएं आ जाएंगी तो नोर का इस्तेमाल बार बार रिपीट होता रहेगा। जैसे सेकंड एग्जांपल देखो आप, जिसमें एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल हो रहा है। हीज लवर इज़ नाइदर स्मार्ट नॉर होनेस्ट और नॉर लबेरियस, यानी ना तो वो स्मार्ट है, ना ऑनेस्ट है, और ना ही वो परिश्रमी है। और जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें आप देख सकते हो, माई सिस्टर इज़ नाइदर इंटेलिजेंट और गुड। अब इसमें एरर है, और नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा आपका, नोर आएगा। तो इस तरीके से आपको एरर देखने हैं सेंटेंसेस में आपके एग्जाम में, कि नाइदर के साथ हमेशा नोर का इस्तेमाल होता है, ना कि और का। तो यहाँ पर ये एरर था, इसलिए हम इसमें नोर लगाएंगे, ना कि और लगाएंगे। उसके बाद रूल नंबर 3 क्या कहता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो का इस्तेमाल होता है। ये आपको याद रखना है, नॉट ओनली बट आल्सो। आपको एक टोन बना के चलनी है जिससे आपको ईजिली याद हो जाए, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बट नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, जैसे सेंटेंस है, ही इज़ नॉट ओनली फूलिश एंड ऑल्सो मैड। तो यहाँ पर आपने देखना है एरर कहाँ पर, कौन से पार्ट में है। अब आपने देखा कि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है नॉट ओनली का, हमारे सेंटेंस में नॉट ओनली का इस्तेमाल हुआ है, और हमें पता है नॉट ओनली के साथ हमारा बट आल्सो का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर एंड की जगह क्या आएगा आपका, बट आल्सो आएगा। तो यहाँ पर एंड नहीं आएगा, इस पार्ट में आपका एरर है। उसके बाद रूल नंबर 4 क्या कहता है, नॉट आइदर। जैसे मैंने भी आपको आइदर का रूल बताया था, एक नोट आइदर का रूल होता है। नोट आइदर के साथ भी और ही आता है, जैसे आइदर के साथ और आता है और नोट आइदर के साथ भी और आता है। जैसे रीटा इज़ नॉट आइदर टॉल नॉर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर ये एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि नोट आइदर के साथ भी हमेशा क्या आता है, और का इस्तेमाल होता है, ना कि नोर का। ये आपको याद रखना है। कहीं आप सोचो कि नोट आ गया तो यहाँ पर भी नोर का इस्तेमाल होगा, नहीं, नोट आइदर के साथ भी और का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर नोट आइदर, और यहाँ पर क्या आएगा आपका और। उसके बाद रूल नंबर 5 क्या, ऑल्दो और दो के साथ हमेशा या तो कोमा आता है, और साथ ही साथ येट शब्द का भी इस्तेमाल होता है। ऑल्दो और दो के साथ कोमा और येट दोनों का इस्तेमाल होता है। सेंटेंस में देखिए आप, सेंटेंस या तो ऑल्दो से शुरू होगा या दो से, किसी से भी शुरू हो सकता है। ऑल्दो ही इज़ पुअर, उसके बाद हमने क्या लगाया, कोमा, और उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, येट ही इज़ ऑनेस्ट। तो कोमा और येट दोनों का इस्तेमाल करना है आपको, जिस जिस सेंटेंस में आपके ऑल्दो या दो इनमें से कोई भी एक शब्द आएगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल है आपका, एक मिनट जी हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका कि इफ़ के साथ किस शब्द का इस्तेमाल होता है। इफ़ के साथ हमेशा हमेशा जो है देन शब्द का इस्तेमाल होता है। इफ़ के साथ कभी भी ये वाला देन, यानी ए वाला THAN वाला देन कभी भी यूज़ नहीं होता, ना ही डैट का इस्तेमाल होता है। हमेशा THEN वाला जो है देन का इस्तेमाल होगा इफ़ के साथ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कंजक्शन में सिर्फ एक यही ऐसा कंजक्शन है जिसके साथ THEN वाला देन का इस्तेमाल होता है। बाकी सारे जो कंजक्शन मैं आगे आपको बताऊंगी उन सब में THAN वाला देन का इस्तेमाल होगा। सिर्फ इफ़ ही एक ऐसा है जिसमें THEN वाले देन का इस्तेमाल होगा, इसमें ना कि देन और डैट का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है, इफ़ यू कम हेयर देन आई विल प्ले विद यू। तो यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें पता है इफ़ के साथ कौन सा आता है, देन आता है, और कौन सा वाला THEN आएगा। तो यहाँ पर ये देन गलत है, THEN वाला इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो रूल अगला है वो क्या कहता है आपका, कि दो शब्द हैं, एक हार्डली और स्केयरली। इससे रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हार्डली और स्केयरली से। हमेशा हार्डली शब्द और स्केयरली शब्द जो हैं, ये ध्यान रखना है कि इनके साथ हमेशा व्हेन और बिफोर का इस्तेमाल होता है, ना कि देन, दैट और
देन, कोई भी दोनों में से, देन में से कोई भी नहीं, और डैट, इन सब का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, हार्डली और स्केरली के साथ हमेशा वैन का इस्तेमाल होता है। अब देखो सेंटेंस शुरू हुआ हमारा हार्डली से। हार्डली हैड ही रीच द कॉलेज, और यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल कर दिया देन इट बिगेन टू रेन, यानी अभी वो कॉलेज पहुँचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। तो आपको लगेगा, सेंटेंस में लगेगा कि देन बिल्कुल सही है कि उसके कॉलेज पहुंचने के बाद ही जो है बारिश शुरू होगी, लेकिन हम देन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते हार्डली के साथ। हार्डली के साथ हम या तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन और बिफोर, तो यहाँ पर हम जो है व्हेन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हार्डली ही रीच द कॉलेज व्हेन इट बिगेन टू रेन, अभी वह कॉलेज पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई, तो यहाँ पर व्हेन शब्द का इस्तेमाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल है नो सूनर, और नो सूनर के साथ जो है हमेशा देन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये वाला देन, THEAN, मैंने बताया ना कि जितने भी कंजक्शंस होंगे सब में THAN का ही इस्तेमाल होगा। आगे सिर्फ इफ़ के साथ था जिसके साथ THEN वाले देन का इस्तेमाल होता है। तो नो सूनर के साथ भी हमेशा देन का इस्तेमाल होता है, आपको ये याद रखना है, ना कि व्हेन, बट, देन, ये सारे इस्तेमाल हमने नहीं करने, क्योंकि जो आपके एरर आएंगे वो इन्हीं शब्दों के साथ ही पूछे जाते हैं आपसे। एरर में आपसे क्या है, नो सूनर के साथ यही वाले शब्द लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल आपको सही लगेंगे सेंटेंस के हिसाब से, लेकिन ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल है नो सूनर डज ही अराइव देन इट ही बिगेन्स टू वर्क, तो यहाँ पर THEN वाले की जगह THAN वाला देन का इस्तेमाल होगा, तो इस पार्ट में आपका एरर था। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है कि एज के साथ हमेशा एज का ही इस्तेमाल होता है, और जैसे, और एज, और जो एज है ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, यानी जब भी आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, उसमें कोई नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो वहाँ पर एज के साथ हमेशा एज का इस्तेमाल होगा। जैसे सीता इज़ एज स्मार्ट एज ही सेज, जैसा कि उसने कहा था सीता उतनी ही स्मार्ट है। ठीक है, सीता इज़ एज स्मार्ट आ गया हमारे पास, एक एज आ गया, इसलिए यहाँ पर एज का ही इस्तेमाल हुआ है दोबारा। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसके बाद जो रूल नंबर 13 क्या कहता है कि एज का एज के साथ इस्तेमाल होता है, और सो का एज के साथ इस्तेमाल होता है कई बार नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एज का एज के साथ पॉजिटिव में भी इस्तेमाल होता है और नेगेटिव में भी होता है, लेकिन सो का एज के साथ हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। यानी अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है और उसमें एज पहले से दे रखा है, तो आप उसके साथ सो भी लिख सकते हो और एज भी लिख सकते हो। सो लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपका, वो आपको ऑप्शंस में देखना है कि आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। जैसे राहुल इज़ नॉट सो डल एज ही सेज, यहाँ पर इस्तेमाल हो गया वर्ड नॉट, यानी हमारा जो सेंटेंस हो गया वो क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव में अगर आपके पास ऐसे आ गया कि आपने लिखा है एज ही सेज, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका नोट, तो यहाँ पर हम क्या, किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, सो शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सो डल। तो आपका इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, या आप कह सकते हो कि एरर वाला पार्ट आएगा, उसमें आपको देखना है। ये आपको रूल्स याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई और मतलब लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखने हैं कि किस कंजक्शंस के साथ कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है कि सो के साथ हमेशा डैट का इस्तेमाल होता है, ये सबको आपको पता ही है, सो डैट हम ऐसे बोलते हैं ना। तो ही सो स्मार्ट डैट ही नोज एवरीथिंग, वो इतना स्मार्ट है कि उसको सब कुछ पता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो स्मार्ट के साथ जो है डैट का इस्तेमाल किया गया है सो के साथ। उसके बाद एज का सो के साथ मैंने बताया अभी आपको कि एज के साथ सो का इस्तेमाल होता है और सो के साथ एज का इस्तेमाल होता है। सो के साथ एज का इस्तेमाल नेगेटिव में होता है, लेकिन जब एज का सो के साथ होता है, यानी पहले एज आएगा और उसके बाद सो शब्द आएगा, तो उसका मीनिंग क्या होता है, जैसा और वैसा के टर्म्स में आता है, यानी जैसा वैसा। जैसे एज यू डू सो यू गेट, जैसा तुम काम करोगे तुम्हें वैसा ही उसका परिणाम मिलेगा। तो जैसा और वैसा की सेंस में जो है तुमको एज और सो का इस्तेमाल करना है, यानी पहले एज और सो। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, सो एज, वो कहाँ पर इस्तेमाल होगा, जब जो आपका सेंटेंस होगा वो नेगेटिव होगा, तो पहले सो और फिर एज, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
उसके बाद है वेदर। वेदर का जो इस्तेमाल होता है, वेदर के साथ हमेशा और का इस्तेमाल होता है वेदर के साथ। जैसे राम डज नॉट नो वेदर द रेन विल कम और नॉट। राम को नहीं पता कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, तो वेदर के साथ और का इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद रूल नंबर 17 क्या कहता है, सच के साथ दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, सच एज और सच दैट। अब आपको ये देखना है कि आपका सेंटेंस किस तरीके का है, कि आप सच के साथ एज का इस्तेमाल करोगे या डैट का इस्तेमाल करोगे, वो टोटली आपका सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सच के साथ एज का इस्तेमाल हम ऐसा करेंगे जब सेंटेंस में कोई हमें ऐसा पता चलेगा कि ऐसा जो, ठीक है। और सच दैट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई परिणाम हमें मिलता है, यानी हमें कोई रिजल्ट पता चलता है ऐसा कि, जैसे भी मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सच ए बॉय, तो यहाँ पर सच का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, पहले वर्ड आ गया हमारे पास सच। सच ए बॉय, ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स, आई नो इज़ एट द पार्टी, यानी जो पार्टी में लड़का था उसे मैं जानता हूँ, जिसे मैं जानता हूँ या उसे मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर है कि ऐसा लड़का, ठीक है, जो कि पार्टी में था उसे मैं जानता हूँ, तो यहाँ पर जो वाला जो है सेंटेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सच के साथ एस का इस्तेमाल करेंगे। कोई यहाँ पर परिणाम नहीं मिल रहा, हमें कोई रिजल्ट थोड़े मिला है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में क्या है, इट वॉज सच ए कोल्ड डे दैट आई स्टॉप्ड रीडिंग, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैंने पढ़ना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये रिजल्ट हुआ कि ठंड की वजह से उसने जो है पढ़ना बंद कर दिया, या मैंने पढ़ना बंद कर दिया, तो ठंड के कारण जो है ये परिणाम आया है कि उसने पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए जो है यहाँ पर सच के साथ दैट का इस्तेमाल किया गया है। आपको देखना है कि सेंटेंस में परिणाम है या आपका क्या है, तो उस तरीके से जो है इस तरीके से कंजक्शंस का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे और उसमें हम और कंजक्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।